हेलो, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट चैनल द मिक्स अड्डा। डिज़ाइन योर ओन इमेजिनेशन। मदद के अपनी सोच को आकार देना। और इसी थीम के साथ हम लेके आए हैं एक नई स्टोरी, एक नया कंटेंट, द इब्राहिम पार्ट 3। अब तक की स्टोरी में हमने देखा कि इस इब्राहिम के बारे में जब उसे पता चला ग्रेटा को मेलकनिन से, तो वो थोड़ी कंफ्यूज हो गई। मगर उसने जब मेलकनिन को बताया कि अपने पास्ट के बारे में, कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसकी बहस हुई थी, उसके बॉयफ्रेंड ने उसे वादा किया था कि वो उसके साथ रहेगा, मगर उसने दोबारा अपना वादा तोड़ा। और जब उसका बेबी होने वाला था उसने उस पर ध्यान नहीं दिया और उन्हीं सब चीज़ों में उसके बेबी का मिसकैरेज हो गया। और उसने बोला कि वो इब्राहिम को छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। जैसे जैसे वो इब्राहिम के साथ टाइम स्पेंड करने लगी तब उसे इब्राहिम के साथ अटैचमेंट होने लगी। एक दिन उसे लगा कि अगर इब्राहिम जिंदा है तो मुझे कैसे पता चलेगा। एक दिन मेलकनिन के उससे दोबारा पूछने के बाद कि क्या हम आज डेट पे चले, वो कहती है कि नहीं, मैं इब्राहिम को अकेले छोड़ के नहीं जा सकती, मुझे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो कहता है कि इब्राहिम एक डॉल ही तो है। इस बात का ग्रेटा को बहुत बुरा लगता है और वो खुद इब्राहिम के कान में कहती है कि अगर तुम जिंदा हो तो मुझे ऐसा कुछ करके दिखाओ कि मुझे पता चल जाए कि तुम जिंदा हो। उसके लिए जो रोज़ वो फ्रूट्स काटती है, जो कि उसके टाइम टेबल में लिखा होता है, और उन फ्रूट्स को वो रोज़ फेंकती है। उसी फ्रूट्स के छिलकों को जब वो फेंकने जा रही होती है और जब वो वापस मुड़ती है, इब्राहिम अपनी जगह नहीं होता, मानो कहीं गायब हो गया हो। वो उस चीज़ को देख के बहुत डर जाती है और कुछ भी होती है, इब्राहिम जिंदा है। नेक्स्ट डे इसी चीज़ को दिखाने के लिए वो मेलकनिन को, मतलब वो लड़का जो उसके घर में सामान डिलीवर करने आता है, उस लड़के को बुलाती है और कहती है कि मैं कहती थी ना इब्राहिम जिंदा है, देखो वो जिंदा है। उस जॉल को वो ज़मीन पे बैठाती है और उसके चारों साइड चौक का सर्कल बना देती है उसके शेप का, और अपने रूम में जाती है। उसके रूम का गेट लॉक करके वॉल पे 3 बार नॉक करती है। जब वापस जाती है तो इब्राहिम वहाँ पे नहीं था। वो दोनों इस बात से शॉक हो जाते हैं। अगले ही दिन उसका बॉयफ्रेंड उसके घर आ जाता है, एक्स बॉयफ्रेंड जिसके साथ वो पहले थी, जिससे वो पीछा छुड़वाने के कारण इस पार्ट टाइम जॉब पे आई थी, जिसका एड्रेस उसकी फ्रेंड ने उसे गलती से दे दिया, जिसके कारण उसके घर पे उसे मनाने आया होता है। जब वो कहता है कि मुझे लगा था कि इस बार मैं तुम्हें मना नहीं पाऊंगा, सोचा कि तुम्हारे साथ तो अब बच्चा भी होगा, मगर तुम्हारे पास तो अब डॉल है तो तुम्हें ले जाने में आसानी होगी। और तभी मेलकनिन आ जाता है। वो कहता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इसकी क्या ज़रूरत है, क्या तुमने इसे बुलाया? उसने बोला मैंने नहीं बुलाया। उनकी बातों बातों में वो मेलकनिन को भेज देती है उसके घर, कहती है कि तुम चले जाओ। मेलकनिन डर के मारे घर के बाहर कार में ही सो जाता है और उसका बंदा, मतलब ग्रेटा का एक्स बॉयफ्रेंड, उसके साथ रुकता है रात पर। जब वो इब्राहिम को सुला रही थी तब वो उसके कान में कह रही थी कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी हमेशा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, ये वापस चला जाएगा, मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। और रात को अचानक से उसके बॉयफ्रेंड के चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब वो उस रूम में जाती है और देखती है तो उसकी आंखों के ऊपर, उस शीशे के ऊपर लिखा होता है गेट आउट, वो भी खून से। और उस खून की बूंदें उसके बॉयफ्रेंड के सर के ऊपर गिर रही थी, जिसके कारण उसकी आँख खुली। जब वो देखती है तो कहती है कि ये मैंने नहीं किया। और जब वो सामने देखती है तो वहाँ पे इब्राहिम का पुतला, मतलब इब्राहिम रखा होता है। उस चीज़ को देख के वो कहती है कि इब्राहिम तुमने ये क्यों किया। इस चक्कर में वो जब चिल्लाता है तो वो लड़का मेलकनिन, जो उसके साथ उसका वेट कर रहा होता है कार में उसकी सेफ्टी के लिए, वो रूम में आ जाता है उन तीनों के साथ। तब वो देखता है उसे लिखे हुए, तो वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं है यहाँ पे क्या चल रहा है, ग्रेटा के एक्स बॉयफ्रेंड को। और वहाँ पे उसे समझाने लगता है कि तुम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, प्लीज़ प्लीज़ चले जाओ। और उसे कन्विंस करते करते वो कहता है कि अगर तुम्हें लगता है इस पुतले ने सब कुछ किया है तो मैं इस पुतले को ही तोड़ देता हूँ। गुस्से में आके वो पुतले को ज़मीन पे मारता है। उस पुतले का सर फट जाता है, उसके सर के टुकड़े हो जाते हैं, मानो चिकनी मिट्टी के पुतले के शक्ल के टुकड़े हो जाए। हर एक टुकड़ा अलग पड़ा था और घर की लाइट अचानक से लपटप करने लगी, चारों साइड से मूवमेंट होने लगी, मानो जैसे कोई अजीब सी चीज़ आसपास हो रही हो।
वो एक्स बॉयफ्रेंड ग्रेटा का शीशे के पास खड़ा था और शीशे के पीछे से एक हाथ आता है जो उसकी गर्दन को पीछे खींच लेता है। और जब वो शीशा टूटता है तो उसके अंदर से निकल के आता है एक यंग एडल्ट बंदा, 21-25 ईयर्स का, जितनी इब्राहिम की एज होनी चाहिए थी। शक्ल पे सेम मुखौटा पहने जिस इब्राहिम पुतले की शक्ल पे था, और उसे मारने लगता है ग्रेटा के एक्स बॉयफ्रेंड को। इन सारी चीज़ों में ग्रेटा डर जाती है। वो रास्ता ढूंढती है घर से बाहर निकलने का, क्योंकि इब्राहिम बहुत पागलों की तरह बिहेव करता है। वो रास्ता ढूंढती है घर से बाहर निकलने का, गलती से वो इब्राहिम के रूम में चली जाती है। उस इब्राहिम के जो इतने सालों से घर के अंदर रह रहा था, जिसका कमरे का रास्ता हर एक कमरे से था। वो जाती है उस कमरे में जहाँ पे देखती है कि एक नॉर्मल इंसान के जीने के लिए वहाँ पे सब कुछ था, सब कुछ, खाना पीना सब कुछ। वहाँ पे वो स्ट्रेस को भी पाती है, जो स्ट्रेस को उसकी ड्रेस जो उस दिन उसकी डेट वाले दिन चोरी हो गई थी, जिसके कारण वो डर जाती है। वहाँ पे उसे एक लेटर पढ़ा हुआ मिलता है जो कि इब्राहिम के मम्मी पापा ने लिखा होता है, जो कहते हैं कि अब से ग्रेटा तुम्हारा ध्यान रखेगी, हमें माफ़ करना पर अब हम वापस नहीं आएंगे। जिस चीज़ को देख के वो सब कुछ डर जाती है। जब इब्राहिम उनका पीछा कर रहा होता है उन दोनों को मारने के लिए, तो वो इब्राहिम गलती से मेलकेलिन को मार देता है और ग्रेटा घर से बाहर निकल जाती है। जब वो घर के बाहर गेट के पास होती है तो गेट को बंद देख के वो अपने डर पे काबू पाती है और वापस जाती है। अपनी जीन्स के पीछे एक स्क्रू ड्राइवर रख के वापस जाती है इब्राहिम के पास और चिल्ला के बोलती है, इब्राहिम तुम्हारे सोने का वक्त हो गया है। हमेशा की आदत की तरह इब्राहिम चुपचाप चला जाता है। जब वो बेड पे लेटता है, इब्राहिम माने एडल्ट इब्राहिम, मतलब एक 21 साल से ऊपर का लड़का, जितने साल का वो होना चाहिए था, वो लेट जाता है बेड पे चुपचाप और हर रोज़ की तरह उसकी स्केड्यूल के अकॉर्डिंग वो किस मांगता है। वो कहती है आज मेरा मूड नहीं है कि तुम्हारी पनिशमेंट है, रिक्वेस्ट करता है किस। जब उसे वो किस कर रही होती है चीक्स पे, तो उसे लिप्स पे करने लग जाता है। उन दोनों के बीच में वो मुखौटा होता है जो कि इब्राहिम डॉल का होता है। और उन सारी चीज़ों में ग्रेटा पीछे से स्क्रू ड्राइवर निकालती है और उसकी कमर में बांध देती है। उसकी कमर में वो स्क्रू ड्राइवर घोंप देती है, जिसके कारण वो वहीं पे लेट जाता है और धक्का मार देता है। वो इब्राहिम पे दोबारा हमला करती है और मेलकेलिन को और उसको साथ में लेकर चली जाती है। और यहीं पे हमारी स्टोरी एंड हो जाती है। Till then, be safe, be calm.